अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये है आज का दिन और मैंने कपड़े धोए थे, 2 दिन के कपड़े पड़े हुए थे बच्चों के और मैंने सोचा कि आज धो ही डालूँ। तो मैं साथ साथ वीडियो भी बना रही थी और कपड़े भी धो रही थी। आज का मौसम बहुत सुहाना था, बादल बने हुए थे और प्यारी प्यारी हवा चल रही थी और मैं दिल में दुआएं मांग रही थी कि अल्लाह बारिश ना हो, अल्लाह बारिश ना हो। लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हुई और बारिश हो गई और खूब बरसी है। उस थोड़े टाइम के लिए बरसी है मगर खूब बरसी है। तो बारिश हो गई। बाद में मैं कपड़े धो रही थी, जब मैंने ऊपर डाल दिए थे छत पर तो तब बारिश हुई है। लेकिन बहुत प्यारा मौसम था आज का। बस ये है कि गर्मी और हब्स तो वैसी ही है। और बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट कर रहे थे मेरे व्हाट्सएप पे, जी कुछ अपनी लाइफ के बारे में बताएं कि आप क्या करती हैं, आपने कहाँ तक एजुकेशन हासिल की हुई है। तो जी मैंने मास्टर्स किया हुआ है और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आप बच्चों के बारे में भी बताया करें कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाएं, बच्चों को किस तरह से पालें। तो बच्चे पालना तो बड़ा ही मुश्किल काम है, बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है मैं समझती हूँ। और सबसे पहले तो आपने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार दें, तवज्जो दें, उनका ख़्याल रखें और उन्हें अपने सीने से लगा के रखें। तो बच्चों का यही, आजकल बच्चे जो है बस मोबाइल, टीवी इन्हीं चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं। और जी 14 अगस्त के हवाले से हमने घर को सजाया था, ये आपको मैं नहीं दिखा सकी। तो जी इस तरह से कुछ हमने झंडियाँ लगाई हुई थी, बहुत प्यारी लग रही थी और अभी तक हमने लगाई हुई हैं। तो जब बच्चों का दिल चाहेगा तो इसको ख़त्म कर देंगे। और अभी मैं जा रही थी सब्ज़ी लेने, तो शॉप पे गई, यहाँ पे अरबी पड़ी हुई थी, बैगन थे और मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ थी। लेकिन मेरा दिल था पालक, आलू और पालक पकाने को, तो पालक यहाँ पर नहीं थी। और आज सब्ज़ियों के रेट बहुत कम हुए हुए थे और भिंडियाँ बहुत सस्ती थी, गोभी 100 रुपये किलो थी और कद्दू 100 रुपये किलो थे। तो मैं तो सुन के रेट हैरान ही रह गई कि इतनी सस्ती सब्ज़ियाँ हो गई हैं। और रिसेंटली बहुत महंगी सब्ज़ियाँ थी मगर आज मुझे सस्ती लगी और दुकानदार ने कहा जी मैं सेल लगा के खड़ा हूँ। तो खैर अच्छी बात है। इस तरह आपकी गली मोहल्लों में क्या रेट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यहाँ पर जी बैगन भी 100 रुपये किलो थे और भिंडियाँ भी 160 रुपये किलो थी और 100 रुपये किलो बाकी सारी सब्ज़ियाँ थी। तो जी ये है हमारे मोहल्ले की दुकान, बहुत सस्ती सब्ज़ी मिलती है वहाँ से। और मैं अपनी बेटी को रेडी कर रही थी सिपारा पढ़ने के लिए। दोनों ने बारिश में खूब नहाया है, उसके बाद मैंने इनको नहलाया, नहला के इनको रेडी कर लूँगी अब जी। और ये जी सिपारा पढ़ने जाएंगी अब। और इनकी मस्तियाँ तो वैसे भी ख़त्म नहीं होती बच्चों की। इनको मैंने रेडी कर लिया था और उसके बाद जी एहसन को भी अभी मैंने कपड़े पहनाने हैं और इन दोनों को रेडी करके जी मैं लेके जाऊँगी। और हानिया ज़िद कर रही थी कि साथ मैंने जाना है। तो आपको पता है कि बारिश होती है तो बाहर खंबे वगैरह बहुत ज़्यादा गीले होते हैं और अक्सर जगहों पे तारे भी बिजली की लटकी होती हैं, तो बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और आप सब भी अपने बच्चों का गलियों में इस तरह से बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अकेले मत जाने दें। तो वैसे तो ये अपने कज़नों के साथ जाती है सिपारा पढ़ने, तो मैंने इसको कहा कि आज मैं खुद छोड़ने जाऊँगी। वो जा चुके थे, ये थोड़ी लेट हो गई थी, नहा रही थी तो बारिश में। फिर उसके बाद खुद को मैंने इसको साफ़ सुथरा नहलाया, फिर उसके बाद ये गई है। जल्दी से तो पानी वाली फिर बोतल मैंने उठाओ। इसको रेडी किया तो इसलिए ये लेट हो गई है। तो सिपारा उठाओ उसके अपना। बाद जी मैं इसको छोड़ने जा सिपारा रही हूँ उठाओ सिपारा जल्दी पढ़ने से। के लिए। तो इसने पानी की बोतल अपनी उठाई है, सिपारा उठाया है, दुपट्टा इसको मैंने पहना दी है। चलो अब छोटी सी तो है मेरी आ जाओ, मैं प्यारी सी आपको गेट बेटी। तक छोड़ूं। तो इसको अभी मैं आ जाओ, लेके चलो मैं चली खुद छोड़ने जाऊंगी चलती हूँ और आपको। हानिया को मैं घर ही छोड़ जाऊंगी इसको, क्योंकि गलियों में बहुत पानी है और मुझे बहुत डर शूज लगता है बच्चों जैसे के ऐसा लिहाज तो नहीं से। खड़ा होगा। और आप भी अपने बच्चों को इस तरह से, ख़ास तौर पे बारिश के दिनों में बिजली के खंभों को हाथ मत लगाने दें। इवन कि मेरे घर में और बच्चे भी आते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप बिजली को खंभों को मत हाथ लगाया करें, इनमें करंट होता है। तो आप भी इस तरह अपने बच्चों को या अपने साथ वाले बच्चों को ज़रूर आगाही दिया करें, क्योंकि वो भी आप ही के बच्चे हैं। तो मैं अपनी बेटी को साथ लेके जा रही थी और साथ साथ समझा रही थी कि जी आपने दिल लगा के पढ़ना है और वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बैठना है। सारी छोटी छोटी बातें मैं उसको समझा रही थी और तंग नहीं करना बाजी को। तो जी ये गलियों में देखें पानी, हालांकि इतनी भी ज़्यादा बारिश नहीं हुई लेकिन गलियों में पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है। तो मैं इसको लेके जा रही थी इसको छोड़ने, तो जगह जगह पर पानी था, बच बचा के ही पहुँचे। और ये गलियों के अंदर करके इनका बाजी का घर है
तो मैं इसको छोड़ के फिर मैं वापसी पे मैंने सब्ज़ी जो मैंने आपको क्लिप दिखाया है, तो मैंने सब्ज़ी देखी है तो मुझे कोई पसंद ही नहीं आई। अब इसको छोड़ दूँगी बाजी के घर, और ये वापसी पर जी इसको इसके कज़न यहाँ पर आए बैठे हैं ऑलरेडी, तो उसको छोड़ जाएंगे। आते ही जी मेरा घर में आज इतना मैस था, मैंने सोफ़े झाड़े और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ सफाई को, क्योंकि इतनी थक चुकी थी कपड़े धो के, और पता नहीं क्या तबीयत ठीक नहीं रहती। तो मैंने सारे सोफ़े झाड़े, बेडशीट चेंज की, आपने देखा होगा पिछली वीडियो में बेडशीट उतारी हुई थी। तो ये मैंने सारी बेडशीट भी धोई है, कुछ कपड़े मेरे हस्बैंड के थे वो भी धोए, अपने भी धोए और अपने बच्चों की भी धोए। तो मैंने सोचा कि आज बेडशीट चेंज ही कर दूँ। हालांकि मेरी बेडशीट इतनी साफ़ रहती है क्योंकि बच्चे वो छत पर सोते हैं, तो बहुत ही कम टाइम पर हम बेड पे बैठते हैं, वरना हम नीचे बैठे रहते हैं। अलमारी में जो चीज़ें रखनी थी वो मैंने रख ली। देखें कितना मैस पड़ा हुआ है कमरे में, सारा ये समेटूँगी। और हर चीज़ को समेट के, और जी शाम को मेरे हस्बैंड आ गए तो वो लेके आए थे काफ़ी सारी सब्ज़ी, जिसको मैंने फ्रिज में रख दिया। उसके बाद जी मैंने काट ली शिमला मिर्च, गाजर और आलू पड़े हुए थे कुछ, मैंने कहा इसको ख़त्म ही करूँ, ये ना हो कि ख़राब हो जाए। आलू और शिमला मिर्च पकानी थी, उसके लिए मैंने प्याज और लहसुन को डाल दिया और घी डाल दिया, इकट्ठा ही डाल दिया था प्याज और लहसुन को। लहसुन मैंने चॉप डाला है क्योंकि मैंने सिर्फ थोड़ा सा डाला है, थोड़ी सी सब्ज़ी थी, तो मैंने इसको चॉप कर लिया था। दूसरी तरफ मैंने पानी चढ़ाया हुआ है मैक्रोनी के लिए, उसको बॉईल करूँगी। जब मैंने देखा कि मेरा प्याज और लहसुन थोड़ा सा हल्का सा सौते भी हो गया और गोल्डन ब्राउन भी हो रहा है, तो मैंने इसमें डाल देने हैं जी टमाटर। टमाटर डाल दूँगी, और टमाटर में हरी मिर्चें मैंने 3 से 4 काट कर डाल दी हैं, और इसको भुनाई कर लूँगी। साथ साथ मैक्रोनी भी डाल दी है पानी में, बॉयल आ जाए, पानी में बॉयल आया, उसमें मैंने नमक भी डाला हुआ था उस पे। उसके बाद मैंने मैक्रोनी डाल दी है। हरी मिर्चें मैंने खूब सारी डाल दी। जब डाल दी तो फिर याद आया जी मेरे हस्बैंड तो हरी मिर्चें खाती नहीं हैं ज़्यादा, और लाल मिर्चें भी नहीं खाते। चलें, मैंने कहा अब तो डाल दी हैं। तो मैंने अब इस मसाले को भून लेना है। इसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया मेरे पास पिसा हुआ नहीं था, आप ज़रूर डालें अगर आपके पास है। तो मैंने बस वो फिर ऐसे ही थोड़े से साबुत ही डाल दिए थे, लेकिन ये बहुत मज़े के बने थे। और मेरे हस्बैंड तो थोड़ी सी मिर्ची हल्की खाते हैं, तो मुझसे थोड़ी सी तेज़ हो गई थी। और आपने इस मसाले को भून लेना है। इसमें चले जाएंगे आलू और शिमला मिर्च, और उसके बाद उसको भून लेना है। मैक्रोनी भी साथ साथ में पका रही थी, मैक्रोनी की रेसिपी मैं आपको नहीं दे सकी, इसको भी मैंने डन कर लिया था साथ साथ, ताकि दोनों चीज़ें कुक हो जाएँ, मेरे बच्चे जल्दी से खा लें। और मैक्रोनी भी रेडी करके दे दी थी। फिर मैंने आटा गूँध लिया था और रोटी बना रही थी, अपने हस्बैंड को रात का खाना दे दिया। उसके बाद धोए बर्तन, और ये जी लुक है जब मैंने पूरी सफाई कर ली थी। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी अपने व्यूवर्स को दिखाने के लिए कि मैंने इस तरह से कुछ सफाई की है। और ये सारा मैंने कारपेट पे सर्फ वाला पोछा मारा है, ताकि जो स्मेल है, जो ऑयल गिरा है बच्चों से, जो पानी, दूध, जो भी चीज़ गिरी है, वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो मैंने बाहर तक मारा है, और आप देखिए फ़र्श जो है ना वो चमक रहा है। बाहर मैंने थोड़ा सा फ़र्श जो है वो झाड़ू के साथ धोया है, और इस तरह से बहुत प्यारा मौसम भी बना हुआ था। घर भी साफ़ सुथरा हो तो सही बात है कि घर भी बहुत अच्छा लगता है। तो कपड़े मेरे छत पे डले हुए थे, धूप निकल आई थी बारिश के बाद, मगर मैं बारिश में नहीं उतारने गई। तो जी कुछ इस तरह से मेरा दिन गुज़रा दिन। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।